नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक लर्न। दोस्तों, बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो मैथ सब्जेक्ट से है और उसमें जो टॉपिक लिया लिए हैं मैंने, उसका नाम है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालें शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, कोई भी संख्या का वर्ग हम निकाल के बताएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। और वो जो ट्रिक है सिर्फ एक ही ट्रिक से, उसमें कोई डिफरेंट ट्रिक नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखिए कि हम कैसे बताते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो दोस्तों चलिए, आप पहले हम यहाँ पर चार एग्जाम्पल लिए हैं, चार संख्याएं लिए हैं। उस चार संख्या को हम बना के दिखाते हैं। हम अपने से बनाते हैं कि कितना समय लेता है। बहुत ही कम समय में, मैंने कहने का मतलब 5 से 10 सेकंड में आपको प्रत्येक संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा ट्रिक है जो इतनी जल्दी बन जाएगा और एक ही ट्रिक से बन जाएगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 35 है। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या का वर्ग है। इतनी जल्दी हम करके दिखाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। 35 का स्क्वायर है, तो 35 को 35 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो इसको देखिए कितनी जल्दी हम करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बन गया। कितना समय लगा होगा? अधिक से अधिक 5, 6, 7 या 8 सेकंड लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। अब देखिए 88 का हम दिखाते हैं। 88 को करके हम दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है और ये 88 का वर्ग इतना ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलिए हम तीन तीन डिजिट के संख्याओं को हम दिखाएंगे वर्क करके। उसको भी इसी तरह से वर्क करके, तुरंत वर्क करके हम दिखाएंगे। जैसे 104 लिखे यहाँ पर, यहाँ भी 104, इसके बीच हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10,816 होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक है 112 का, हम करके दिखाते हैं। 112 का इसका देखिए 12,544 होता है। कितना होता है? 12,544। तो दोस्तों तो चलिए दोस्तों, अब हम ये बताएंगे आपको कि आखिर इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें वो ट्रिक क्या है जिस ट्रिक के कारण ये हम तुरंत बना लेते हैं। तो बताते हैं आपको वो ट्रिक कोई ऐसा सूत्र वगैरह कुछ नहीं है, बस एक सिंबल है, एक संकेत है। उस संकेत को हम समझेंगे और उस संकेत के जरिए हम ये बना सकते हैं। ठीक है, तो संकेत क्या है? सबसे पहले देखिए सबसे पहले इसको हम वर्ग जब करते हैं तो इसको 2 बार गुना करते हैं। आपको दिखाए हैं, उसको भी करके दिखाएंगे अभी हम। तो एक ऐसे सिंबल जाएगा, उसके बाद एक क्रॉस का सिंबल जाएगा इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे जाएगा। बस यही सिंबल है, मतलब एक सीधा होगा, फिर उसके बाद एक ऐसे क्रॉस जाएगा, उसके बाद फिर सीधा। ठीक है, और उसके बीच क्या होगा? जो बाकी होगा वो ऐड होते जाएगा। तो आपको हम एक करके दिखाते हैं। ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं 35 को 35 से लिखते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ये सिंबल इसमें लाइज कैसे करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि ये सीधा में, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ये देखिए ये सीधा में इस तरह से होगा। ये 5 और 5 के बीच में। ठीक है, ये 5 और 5 के बीच में होगा। तो 5 या 25 के 5 हाथ में बाकी 2। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये क्रॉस होगा, मतलब ये कोना कोनी। ठीक है, ये कोना कोनी होगा, मतलब 3 का 5 से गुना होगा, ये 3 का 5 से गुना होगा और ये 5 का 3 से गुना होगा। ठीक है, यानी 5 3 15
और 5 3 15। हम बोले थे कि दोनों का ऐड होगा, तो 5 3 15 और 5 3 15, 15 15 कितना हो गया 30, और हाथ में बाकी कितना था 2, तो 30 और 2 32 के 2, हाथ में बाकी 3। उसके बाद फिर मैंने बोला था अब फिर सीधा होगा, ठीक है, स्टेट में होगा। तो देखिए यहाँ पे सीधा में क्या है 3 3 है, ठीक है, तो 3 3 9, और हाथ में बाकी कितना था 3, तो 9 और 3 12। तो यही आया था 1225, ठीक है दोस्तों। तो इसका कितना आया था 1225। तो यही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सीधा का मतलब ऐसे ऐसे गुना करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे कोना कोनी, इसको क्रॉस कहते हैं, ठीक है, इसको गुना करके दोनों का गुना करके जोड़ देंगे, और जो बाकी रहेगा फिर उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसका बाकी जो रहेगा उसको हम हाथ में ले लेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेट है सीधा, तो उसको हम सीधा गुना करेंगे, और सीधा गुना करने के बाद फिर उसका जो बाकी है जोड़ देंगे। बस इसको करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 4 बार आप करते रहिएगा, करते रहिए। उसके बाद आपको फिर ये एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप भी बहुत कम समय में ये कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 88 को हम करके देखते हैं, यहाँ 88 है, यहाँ पे 88 है, ठीक है। अब इसको उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या है, सीधा में हम करेंगे तो 8 8 64 के 4, हाथ बाकी रहेगा 6, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या बोले थे, ये कोना को निगुना करना है, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64। अगर आपको ऐसे जोड़ने में परेशानी होगी तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 8 8 64 और फिर 8 8 64, ठीक है। तो 64 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 128, 128 हो गया, और हाथ बाकी कितना था 6, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 134। तो 34 का लिखेंगे यहाँ पर, 134 का लिखेंगे 4, और हाथ में बाकी यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 हाथ में बाकी होगा। उसके बाद फिर ये क्रॉस वाला हो गया। उसके बाद फिर हम सीधा जाएंगे 8 8 64, 64 और 13 को जोड़ेंगे तो 64 और 13 हो जाएगा 64, 10 74 और 3 77। तो देखिए इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब हम आपको ये इस प्रकार से जितने भी 2 अंक वाली संख्या जो रहेगा 100 से ऊपर हम जाते हैं, जैसे कि 100 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे 3 डिजिट हो जाता है। कितने क्या होता है 3 डिजिट का अंक हो जाता है, मतलब 3 अंकों की संख्या हो जाता है। तो 3 अंकों की संख्या में हम क्या रूल अपनाएंगे, रूल यही है, थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है इसका रूल, थोड़ा सा जिसका जो सिंबल है वो बढ़ाया हुआ है। तो इसके में क्या बढ़ाए हैं, सबसे पहले आपको सिंबल बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे हम एक सीधा लिखे थे, एक स्ट्रेट इस तरह से लेंगे, उसके बाद एक छोटा क्रॉस लेंगे और एक बड़ा क्रॉस लेंगे, और उसके बाद इसके बीच में एक सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से एक छोटा क्रॉस, और यहाँ पर फिर ये सीधा। मतलब इस सिंबल पर ये जितने भी 3 अंकों के वर्ग जितने भी होगा ये इस सिंबल से सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको हम इसका फॉलो करके दिखाते हैं, इसका प्रयोग करके दिखाते हैं कि आखिर कैसे बनता है। तो सबसे पहले 104 को हम यहाँ लिखते हैं, 104 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमको सीधा गुना करना है, ये दोनों को। तो यहाँ सीधा में कौन है 4 और 4 है, ठीक है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 4 चौके 16 के 6, हाथ में बाकी कितना रहेगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है छोटा क्रॉस, मतलब कि छोटा क्रॉस बोले तो इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है। तो 4 0 4 0 0 और 4 0 0, यानी कि दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। और 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ये बड़ा क्रॉस और उसके बीच में एक सीधी लाइन है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे होता है। ये बड़ा क्रॉस का मतलब है कि यहाँ से लेकर के ये, मतलब कि ये 4 और 1 ई कोना कोनी, ठीक है। ये 4 को E1 से गुना होगा और E1 का E4 से गुना होगा, मतलब इसका कोना और इसका कोना दोनों दोनों संख्याओं का कोना कोनी गुना होगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये तो कोना कोनी हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। अब ये बीच वाला जो है, बीच वाला लाइन जो लाइज करता है ये इस बीच में करता है, यहाँ से सीधा सीधी है इसमें लाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 4 8, और 0 को फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़िया से लिख देते हैं 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर है छोटा क्रॉस। छोटा क्रॉस बोले तो इस प्रकार से
जिस प्रकार से यहाँ पर हम इसमें बताए थे उसी प्रकार से ये यहाँ होगा और ये इससे होगा, मतलब कि इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा और 1 को 0 से गुना करेंगे फिर 0 होगा। ठीक है, तो 0 आ रहा है और इसमें कोई बाकी भी नहीं है तो 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर आपका है ये छोटी क्रॉस भी हो गया। अब ये सीधी लाइन हो जाएगा तो आपका ये 1 और 1, तो 1 एकम 1, कोई बाकी नहीं है तो 1 एकम 1 हो गया। तो इसका कितना हो गया 10,816। कितना हो गया 10,816। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा तो हम देखिए एक और एग्जांपल ले लेंगे, उसमें भी समझ में नहीं आएगा तो एक आध एग्जांपल और सब में ले लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर 112 का वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 112 और यहाँ पर लिखते हैं 112। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रूल क्या कहता है, फिर ऐसे सीधा सीधी, तो यहाँ पर आपको पहले ये सीधा सीधी करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, हाथ में कोई बाकी नहीं रहा। उसके बाद ये छोटा क्रॉस, तो छोटा क्रॉस तो इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, तो 2 कम 2 और 2 एकम 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया और यहाँ कोई बाकी नहीं तो 4 का 4। अब देखिए ये जो बड़ा क्रॉस है मतलब ये कोना कोनी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 2 4 और एक बीच में जो लाइन है उसके बदले ये इसका गुना होगा। ठीक है, तो 1 एकम 1, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 2 4 और 1 एकम 1, 4 और 1 5। ठीक है, उसके बाद फिर छोटा क्रॉस यानी इसके बीच में, ये इसके बीच में। ठीक है, ये इसका कोना कोनी। ठीक है, तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 1 कितना हो गया 2। ठीक है, उसके बाद ये सीधा आप जाएगा तो 1 एकम 1 हो गया, तो इसका हो गया 12,544। कितना हो गया 12,544। मान लिया जाए 125 का ले लेते हैं वर्क। ठीक है, 125 का वर्क करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 125, यहाँ पर भी लिखेंगे 125। ठीक है, तो आपको अब ये बताते हैं कि 125 को इसी प्रक्रिया से हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीधा है, तो सीधा करेंगे 25 के 5, हाथ बाकी दूर रहेगा। उसके बाद छोटी क्रॉस है, छोटी क्रॉस बोले तो इसके बीच में यहाँ पे है ना, इसके में गुना होगा, इसका कोना कोनी। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 10 कितना हो गया 20 और बाकी कितना था 2, तो 20 और 2 22 के 2, हाथ बाकी फिर कितना रहेगा 2। उसके बाद ये बड़ा क्रॉस है मतलब कि या एक कोना कोने में, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10 और ये सीधा लाइन के लिए ये 2 दूनी 4, तो 10 और 4 14 और बाकी था 2 16 के 6, हाथ बाकी 1 हो गया फिर से। उसके बाद फिर छोटी क्रॉस में जाएंगे, तो फिर छोटी क्रॉस में तो यहाँ पे 2 और 1 है ना, इस तरह से। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 2 4 और हाथ बाकी कितना था 1, 4 और 1 5। उसके बाद फिर ये सीधी लाइन में। ठीक है, ये सीधी लाइन में जाएंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, यहाँ कोई बाकी नहीं रहा है तो बस यही होगा। यानी 125 को 125 का जो वर्ग निकलेगा वो निकलेगा 15,625। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले सीधा करेंगे, फिर छोटी क्रॉस है, फिर बड़ा क्रॉस है, उसमें एक सीधी लाइन को शो करेंगे, उसके बाद एक छोटी क्रॉस और फिर एक लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट से 3 डिजिट के मतलब 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकलेगा और इस फॉर्मेट से 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझने में कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिएगा, उसे पढ़कर हम देखेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो फिर से हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। फिर इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारा जो चैनल है बेसिक लर्न उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।